देखिए मैडम जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनके कुछ आर्ट्स वर्क यहाँ दिखाई देंगे। और ये एक मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी कैंडल स्टैंड। ये उसी नायाब चीज़ें हैं, ये उसी टाइम की हैं। अभी तो ये कहीं देख, ये संदूक बेसिकली उस जमाने में दहेज में दिया जाता था। ये मोडिया भाषा लिखी हुई है। हाँ, इस पे भाषा और पेंटिंग्स होती थी। एक टर्म है डेजावू, जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि हमने इसको पहले भी कभी देखा है। तो ये हवेली अक्सर मेरे सपनों में वास्तव में आती है कि ऐसी हवेली हो, क्योंकि शेखावाटी में जितनी भी हवेलियाँ हमने आपको दिखाई है, ऐसी वेल डेकोरेटेड हवेली आपने नहीं देखी होगी। यहाँ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ की जो ऑनर है नादिल दी प्रिंस मैम है, उनके बच्चे हैं, और ये संजय जी जो यहाँ के केयर टेकर कर रहे हैं 14 साल से, क्योंकि यहाँ का अपना माहौल ऐसा है कि कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी गंदगी कर सकता है। यहाँ पे एक प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसको ये सुधार के रखे हुए हैं। कोलकाता के रहने वाले हैं संजय जी। इस हवेली में आपको हर चीज़ दिखाई देगी, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो पेंटिंग आपको राजेश जी दिखाएंगे। उसके बाद में जैसे कोई चीन में जैसे बारूद का आविष्कार हुआ था, तो यहाँ इंडिया में बारूद कैसे आया। और मेरे जस्ट सामने आप दिखाइए शिव जी की, पार्वती जी की और शिव जी की साउथ स्टाइल में बनी हुई एक मूर्ति प्रतिमा जो नंदी पे सवार हैं। तो आगे आपको राजेश जी दिखाएंगे कि जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं वो कैसी हैं, और हर पेंटिंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। अभी वो झूले का आनंद ले रहे हैं। ये झूला भी शायद मुझे लगता है 100-150 साल पुराना है, क्यों राजेश जी? हाँ जी, झूला और झूले के सामने जो टेबल है उसके साथ साथ देखिए वर्तमान समय में हम आराम के लिए आराम फरमाते हैं, तो पुराने जमाने में भी सेम स्ट्रक्चर था। जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो या तो तख्तों पे बैठे रहते थे या इसी झूले पे, और इस झूले के पीछे आप देखिए तख्ते नुमा एक बना हुआ है, वो भी बहुत काफी पुराना और सुंदर है। साथ में यहाँ पे एक बहुत सुंदर छोटी सी लाइब्रेरी, मैं इसको ज्यादा बड़ी नहीं बोलूंगा बट बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है जो यहाँ के इस माहौल को और भी यूनिक बनाती है। तो मर्दाना कोर्टयार्ड से जब जैसे ही हम अंदर आए जनाना कोर्टयार्ड में, जितनी भी हवेलियां हैं शेखावाटी की, स्ट्रक्चर सबका कॉमन है। सामने की ओर बेडरूम्स, उसके बाद किचन और उसके बाद वाटर हाउस। देखिए अलग अलग जगह हमें कई जगह छेद मिलेंगे, कई जगह बड़े मिलेंगे, कई जगह होल मिलेंगे, कई जगह यहाँ पे रोड्स मिलेगी आयरन की, बट सब जगह अलग अलग है। उसके बाद 2 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, 2 ओपन एरिया, फिर यहाँ पे एक किचन और एक साइड वाटर हाउस, दोनों जगह मिलेगा। मर्दाना कोर्टयार्ड से जब जनाना कोर्टयार्ड में आते हैं तो एक बहुत ही सुंदर चीज जो हर हवेली में हमने देखी है, बैक साइड से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि महिलाएं जब अंदर रहती थी तो ये छोटा सा जो रोका उनके लिए एक आईना और सीसीटीवी था कि वो बाहर जाके बोलने या ना बोले, क्योंकि बाहर से जब कोई भी इंटर करता था तो उसके लिए यहाँ से देखने के लिए कुछ हवेलियों में हमें जरोके नुमा भी दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं सभी को। सामने की ओर हमें दिखाई देंगे जो विदेशी लोग यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे, आप देखेंगे इन पे वो बैठे हुए हैं सारे, नीचे की ओर भी हैं। उसके बाद ऊपर की ओर हम देखें फेस्टिवल ऑफ गणगौर के समय में जब राजा महाराजा फेस्टिवल को में जाते थे तो वो अपनी साज सज्जा जिसको बोलेंगे सैनिकों के साथ, इसमें यूरोपियन सैनिक स्टाइल भी हमें दिख रहे हैं, बट ये सारे इंडियंस हैं, इनकी मूंछों से देख के लग रहा है। उसके नीचे देखेंगे मुगल कालीन जब लोग अपने मजदूरों से काम करवाते थे, यहां से आप इसको दिखाने का प्रयास करिए। उसके आगे वाले में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर, अब ये सिटी पैलेस है या कौन सा पैलेस है, दर्शकों को मैं बोलूंगा कि वो बताने का प्रयास करें जब अगर वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सुंदर सा महल बना हुआ है जिसपे तोप भी हैं, घोड़े भी हैं, और उसके जस्ट ऊपर एक ब्रिटिशर्स भी और दिखाया गया है, ये भी शायद यहाँ पे यात्रा वृत्तांत के लिए आए होंगे। उसके बाद हम साइड पोस्ट पे बात करें, इस हवेली के मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे भी एक लड़ाई है जिसमें एक आदमी हाथी पे बैठा है और उसके ऊपर घोड़े से दूसरे वाला हमला कर रहा है। तो ये कहाँ की लड़ाई है ये भी श्योर नहीं है, हो सकता है ये फतेहपुर की हो सकता है जयपुर की हो, क्योंकि ये एरिया अंडर द जयपुर टेकन था। उसके बाद ऊपर एक महिला है अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, तो ये भी एक यूनिक पेंटिंग है। और उसके अलावा यहाँ पे काफी पेंटिंगें बनी हुई हैं जिसमें
हाथी, घोड़े, वाहनों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। बेसिकली उस ज़माने में यही ट्रेवलिंग के लिए काम आते थे। यहाँ से मैं इनको बोलूँगा एक ऊपर के पोर्शन का सुंदर सा पोज दिखाएं जिनमें भी सारे ट्रेवलिंग्स के साधन एक साथ दिखाए हुए हैं। इसके अलावा अगर कुछ मिस होता है तो संजय भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर कुछ मिस है तो वो एक बार हमें बोल के बताएं। नहीं सर, मिस वगैरह कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ जो आपने बताया है बिल्कुल परफेक्ट बताया है, और जितना भी आपने डिटेल दिया है लोगों को वो ये बहुत बढ़िया दिया आपने, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ से जाने के बाद जब हवेली को एक कल्चरल सेंटर के लिए, एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट के लिए विकसित किया गया, जो जब बनाया मैडम ने, तो उन्होंने इस यहाँ से आउट करने के लिए भी एक बहुत सुंदर प्लान किया था। उसी प्लान के थ्रू हम हवेली से बाहर की ओर निकल के और इसका साइड व्यू देखेंगे। तो मेरे यहाँ से धीरे धीरे आप आगे की ओर चलिए। बहुत सुंदर ट्रंक्स पड़े हैं, एक बार सभी दर्शकों को दिखाएंगे। ये शायद ये संदूक दहेज में दिया जाता है। ये संदूक बेसिकली उस जमाने में दहेज में दिया जाता था। ये मोड़िया भाषा लिखी हुई है। हाँ, जैसे इस आप पे बता भाषा और पेंटिंग्स होती थी और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। कृष्ण राधा बेसिकली बने हुए हैं। और मैनचेस्टर बोलते थे क्या इनको? रहे हैं। मैनचेस्टर। मैनचेस्टर बोला जाता है सोसाइटी। और ये एक मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी कैंडल स्टैंड। ये उसी नायाब चीज़ें हैं, ये उसी टाइम की हैं। अभी तो ये कहीं देखने को ही नहीं मिलती। ये क्या था राजेश जी, घंटी थी क्या? ये घंटी जी बैल और उनके गले में डाली जाती थी, तो दूर से ही आवाज का पता लग जाता था। तो अब एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट के थ्रू हम बाहर की ओर निकलेंगे और हवेली का साइड व्यू भी देखेंगे। देखिए मैडम जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनके कुछ आर्ट्स वर्क यहाँ दिखाई देंगे। और उसके बाद ये जो हवेली है इसका साइड पोज, आपको साइड में कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो भी यहाँ से आप इनको दिखा सकते हो। और ऊपर की ओर से देखिए, छान आजकल देखने को कहाँ मिलती है, गाँव में ही नहीं है, बट इन्होंने एक पूरी की पूरी, कितनी बड़ी छान होगी मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ, वो यहाँ पे विकसित की। और उसके नीचे ये जितने भी मेहमान जब आते हैं विजिटर्स यहाँ विजिट करने के लिए, तो उनके लिए जस्ट ए रिफ्रेशमेंट। एक चीज और दिखाऊंगा राजेश जी, मैंने अभी गौर की थी यहाँ पर। हाँ जी, जिस पे लिखा हुआ है 786 ओम और ओमकार और क्रिश्चियनिटी का वो क्रॉस। तो ये हमारे बात भाई साहब ही बताएंगे, तीनों धर्म को चारों धर्मों सम्मिलित का किया बना गया हुआ है, है। बट इसको हम आगे प्रयास करेंगे। यहाँ पे सद्भावना का प्रतीक है, सर्वधर्म समभाव को लिखा हुआ है। मैं कॉर्नर पे आपको दिखा दूं, हाथी की ट्रंक हर जगह पे वो कुछ न कुछ, जैसे भी कहीं मोड़ है, तोड़ है, तो वो उनको उसी ट्रंक में व्यू में करना। एक हाथी पे महावत बैठे हुए हैं और ये पूरा हाथी का ट्रंक बनाया हुआ है हवेली के मोड़ पे। तो चलिए आपको आगे और भी हवेलियां दिखाते हैं हम। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें, और इनके सहयोग के बिना ये काम अधूरा था। और हम धन्यवाद आपका भी, जो हवेली के लिए आप इतनी दूर से चलकर आए हैं और हवेली का डिटेल सारा जो आप लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और आगे भी बने रहिए आप। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी आज शायद 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, उसका हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और तब तक इस हवेली के सिनेमैटिक शॉट देखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। என்னடா